गुड मॉर्निंग 11th क्लास जेडी के डिजिटल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम डिटरमिनर्स पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा हमने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा था लास्ट में। तो अब हम आर्टिकल्स के थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। सबसे पहले उसके हम देख लेते टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स जो हम अभी प्रेजेंटली चल ही रहा है हमारा आर्टिकल्स। दूसरा है आपके डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। उसके बाद आपके आता है पजेसिव, देन न्यूमेरिकल या क्वांटिटिव, फिर उसके बाद है क्वांटिटिव। आर्टिकल चल रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, पजेसिव है, न्यूमेरिकल है, क्वांटिटिव। ये सारे 5 प्रकार के डिटरमिनर्स हैं। कल हमने आपको बताया था डिटरमिनर में और एडजेक्टिव में क्या फ़र्क होता है। जैसे सारे डिटरमिनर एडजेक्टिव है, लेकिन सारे एडजेक्टिव डिटरमिनर नहीं है, ठीक है। तो वो हमने कल आपको समझ, उसको एक बार दोबारा देख लो। जैसे ही इज़ गुड, वह अच्छा है, तो ये एडजेक्टिव है, वह अच्छा है, ठीक है। और हिज पेरेंट्स इज गोइंग टू अलवर, उसके माता पिता अलवर जा रहे हैं, आर गोइंग टू अलवर, उसके माता पिता अलवर जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, इज जो है हिज, ये भी एक एडजेक्टिव है, ये दोनों एडजेक्टिव हैं। अब देखो, इसको हम डिटरमिनर भी कह सकते हैं, लेकिन इसको डिटरमिनर नहीं कह सकते। तो इसको बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूज, ये होता है आर्टिवेटिव यूज। तो डिटरमिनर का केवल आर्टिवेटिव यूज है, यानी आर्टिवेटिव का मतलब प्लस नाउन यूज होगा, लेकिन एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज है और आर्टिवेटिव दोनों यूज है, ये ध्यान रखना। तो हम चलिए पजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, क्वांटिटिव, न्यूमेरिकल, आर्टिकल, ये सब हमारे अभी प्रेजेंटली चल रहे हैं, इन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है आपके आर्टिकल में, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ए एन का प्रयोग फर्स्ट टाइम किसी संज्ञा का वर्णन करते हुए होता है, ये भी हमने बता दिया। फिर है दूसरा विद ए नाउन कॉम्प्लीमेंट, विद ए नाउन कॉम्प्लीमेंट, विद ए नाउन कॉम्प्लीमेंट, दिस इंक्लूड नेम ऑफ प्रोफेशन, दिस include the name of, this include the name of professions, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे ही इज अ लेक्चरर, देखो विद ए नाउन कॉम्प्लीमेंट यानी किसी के बारे में अतिरिक्त बोलते हुए, दिस इंक्लूड उसको डिफाइन करते हुए, उसको शामिल करते हुए, कॉम्प्लीमेंट देते हुए, प्रोफेशन के लिए यूज करना। जैसे ही इज अ लेक्चरर, ही इज ए लेक्चरर। दूसरा कि दयाल इज एन, मोनू इज एन IAS। फिर नीतू इज ए गुड गर्ल, नीतू इज ए गुड गर्ल। फिर इट इज ए टेबल, इट इज ए टेबल। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं यहाँ पर, प्रोफेशन तो दो बात हो गई, और ये जो कॉम्प्लीमेंट भी है कि नाउन इंक्लूड से कॉम्प्लीमेंट, नहीं तो इज ए गुड गर्ल, ये कॉम्प्लीमेंट है। इट इज ए टेबल, ये भी कॉम्प्लीमेंट ही है। क्यों इसको लिंकिंग वर्ब से जोड़ रहे हैं, लिंकिंग वर्ब यूज हो रही है ये,
लिंक कर रहा है, दीज आर लिंकिंग वर्ब से जोड़ते हैं और हम किसी को डिस्क्राइब करते हैं स्टेटिव फॉर्म में बताते हुए, तब वहां पर हम एन का यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है बिफोर दीज नाउन्स। बिफोर दीज नाउन्स कौन कौन से नाउन है भाई? ए कोल्ड, ए हेडक, ए कोल्ड, ए हेडक, फिर ए पेन, ए नॉइस, ए पेन, ए नॉइस, ए पेन, ए नॉइस, ए लाफ, अ पिटी, ए लाफ, अ पिटी, और अ हरी, अ नॉक, अ हरी, अ नॉक, ये तो है खटखटाना, जल्दी में रहना, दया करना, हंसना, आवाज, पेन दर्द, हेडक सर दर्द, कोल्ड जुकाम। ठीक है, तो तीन उदाहरण देखिए, थ्री एग्जांपल्स देखिए। ही हैज कॉट अ कोल्ड, उसके जुकाम होगी, ही हैज कॉट, CAUGHT, कॉट अ कोल्ड, वहां के जुकाम होगी, उसके जुकाम होगी। फिर रमन हैड ए हेडक यस्टरडे, रमन हैड ए हेडक यस्टरडे। ठीक है, उसके बाद मोनू वाज इन ए हरी, मोनू वाज इन ए हरी, मोनू जल्दी में है। उसके बाद ये हो गया आपके, अब देखो समझिए, बिफोर दीज नाउन्स अ कोल्ड, ए हेडक, ए पेन, ए नॉइस, ए लाफ, देखो उसके जुकाम है। रमन हैड ए हेडक यस्टरडे, मोनू वाज इन ए हरी, मोनू जल्दी में है। उसके बाद है बिफोर सर्टेन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, बिफोर सर्टेन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, यानी संख्या संबंधी जो अभिव्यक्तियां हैं उनके लिए हम AN का यूज करेंगे। जैसे ए डजन, एक दर्जन, फिर कहते हैं अपन हाफ एन आवर, आधा घंटा, डेढ़ घंटा, आधा घंटा, हाफ एन आवर, डेढ़ घंटा, आधा घंटा। फिर ए ग्रोस, ए ग्रोस, ग्रोस का मतलब क्या होता है? 120, ये 144, ग्रोस का मतलब 144, और स्कोर का मतलब 20। ए ग्रोस और स्कोर। उसके बाद ए 100, ए 100, देन 100 के बाद आता है ए 1000, 1000। उसके बाद आएगा आपके ए मिलियन। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहां पर सर्टेन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में AN का यूज करना है। किस प्रकार से करेंगे देखते हैं। और भी है, देखो इसके साथ साथ ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ, ए ग्रेट डील, उसके बाद ए ग्रेट में, ए ग्रेट मैनी, ठीक है। इस प्रकार के एक्सप्रेशन में हम क्या यूज करते हैं? डिटर्मिनर यूज करते हैं। तो एक बार दोबारा समझिए कि बिफोर दीज नाउन्स अ कोल्ड, हेडक, पेन, ए नॉइस, ए लाफ, ए पिटी, ए हरी, ए नॉक, ये आपके एग्जाम्पल है। फिर सर्टेन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, इनमें भी AN का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? इन एक्सक्लेमेशंस बिगिनिंग विद व्हाट? इन एक्सक्लेमेशन, यानी एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या होता है भाई?
ठीक है, एक्सक्लेमेशन। फिर एक्सक्लेमेशन में बिगिनिंग विद व्हाट, बिगिनिंग विद व्हाट इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इज यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। किस प्रकार से? व्हाट अ टेरिबल, व्हाट ए टेरिबल डिसास्टर, विनाश, कितना खतरनाक भयानक विनाश है, व्हाट ए टेरिबल डिसास्टर। फिर व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है, क्या विचार है। फिर व्हाट अ इजी लेसन, व्हाट एन इजी लेसन, कितना आसान। ये तो है सिंगुलर काउंटेबल के साथ। अब देखिए दूसरा होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, ए और एन यूज नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ ए एन का यूज नहीं होता एक्सक्लेमेशन में। जैसे, लेकिन यूज कैसे करेंगे? व्हाट ब्यूटीफुल आइज, व्हाट ब्यूटीफुल आइज, व्हाट गुड आइडियाज, व्हाट इजी लेसन्स। अब देखिए यहाँ पर जो है प्लूरल नाउन है और वो भी काउंटेबल प्लूरल नाउन है, तो वहाँ पर हमें कोई भी ए एन यूज नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात का। फिर नेक्स्ट आता है विद एन अनकाउंटेबल नाउन, फिर आता है कि विद एन अनकाउंटेबल with an uncountable noun when it is modified, uncountable noun when it is modified, an uncountable noun when it is modified, modified or qualified. विद एन अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल का मतलब जो गिननीय, जो गणनीय नहीं है, जिनको गिना नहीं जा सकता, अगणनीय संज्ञा के साथ जब इसको मॉडिफाई और क्वालिफाइड किया जाता है, यानी इसके अंदर और बेहतर अर्थ जोड़े जाते हैं। कैसे? मुक्ता हैड एन एगरनेस फॉर लाइफ, मुक्ता हैड एन एगरनेस फॉर लाइफ, यानी मुक्ता के अंदर एक उत्सुकता है, एक उत्सुकता है। अब एगरनेस तो अनकाउंटेबल, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ ए एन का यूज तो होता ही नहीं है, लेकिन आप उसको मॉडिफाइड कर रहे हो, उस पर अर्थ जोड़ रहे हो, तो मुक्ता के एक उत्सुकता है। फिर एन एग्जैक्ट नॉलेज ऑफ लाइफ, जैसे एन एग्जैक्ट नॉलेज ऑफ लाइफ should have been all, या फिर यहीं पर इसको फर्स्ट, यानी एग्जैक्ट नॉलेज, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए यहां पर एग्जैक्ट नाउन से पहले जनरली तो यूज नहीं किया जाता, जनरल वे में यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको जब मॉडिफाइड किया जाता है तब हमको, मतलब हम विशेष रूप से इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो हम उसका ए एन का यूज कर सकते हैं।
जैसे कि ही हैज़ ए डिफरेंट काइंड ऑफ मैडनेस, कि उसके एक कोई अलग सी प्रकार की कोई एक पागलसापन है। तो अपन उसको जब मॉडिफाइड कर देते हैं, उसको में और अर्थ जोड़ने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब कोई लिटरेरी, इसका ये एक साहित्यिक लैंग्वेज है, लिटरेरी लैंग्वेज है ये एक तरह से, तो हम इसमें यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखो, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है इन एक्सप्रेशन ऑफ प्राइस रेशो स्पीड, इन एक्सप्रेशन ऑफ प्राइस रेशो स्पीड, फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर ये हो गया प्राइस रेशियो स्पीड और फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल क्या है, ऑरेंज सेल एट 5 रुपीज ए किलो, ऑरेंजेस सेल एट 5 रुपीज अ किलो, ये अंडरलाइन है, इससे पहले ए का यूज हो रहा है। फिर ही ड्रिंक्स ये तो प्राइज के साथ हो रहा है यूज, ही ड्रिंक्स थ्राइस इन ए वीक, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, फिर देखो ही ड्राइव्स कार नॉर्मली 60 किलोमीटर पर का मतलब ए यानी एन आर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये स्पीड हो गया। फिर है नेक्स्ट आता है इन द सेंस ऑफ द सेम, इन द सेंस ऑफ द सेम यानी समान अर्थ में, समान अर्थ में। किस प्रकार से, बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, बर्ड्स ऑफ ए फीदर यानी एक प्रकार के पक्षी, बर्ड्स ऑफ फीदर का मतलब एक प्रकार के पक्षी, फ्लॉक टुगेदर एक साथ उड़ते हैं। फिर देयर आर टू साइड्स ऑफ ए कॉइन, देयर आर टू साइड्स ऑफ ए कॉइन, समानार्थ में यहां पर ए का यूज किया जा रहा है। टू एट ए टाइम, दो एक समय पर, एट ए टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए before a person, noun to indicate, before a person, before a person, before a proper noun to indicate, before a proper noun to indicate that the person
that the person mentioned is unknown. Is unknown to the speaker. ये शायद हमने पहले आपको समझा दिया है कि प्रॉपर नाउन से पहले भी आप, यानी नाम, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है नेम, किसी भी संज्ञा का, इंडिकेट जो बताता है, इशारा करता है एक व्यक्ति की तरफ जो वर्णन किया हुआ है वो अननोन है बोलने वाले के लिए। ठीक है, इस प्रकार से देयर इज ए सर्टेन, देयर इज अ सर्टेन मिस्टर अशोक गुप्ता एट द डोर। फिर ए मिस्टर गुप्ता वॉन्ट्स टू सी यू। ए का मतलब ए मिस्टर गुप्ता वॉन्ट्स टू सी यू या मीट यू। तो ए का मतलब यहाँ पर एनी से है, यहाँ पर भी एनी से है, यानी कोई, ये हम आपको पहले समझा चुके। उसके बाद आता है बिफोर द नेम ऑफ ए फेमस पर्सन इन द सेंस ऑफ वन लाइक और कंपेरिजन। बिफोर द नेम ऑफ ए फेमस पर्सन टू कंपेयर विद अ पर्सन या फिर एन अनदर पर्सन, और वन लाइक यानी की तरह, किसी की तरह, यानी किसी फेमस व्यक्ति का नाम हम जब कंपैरिजन के साथ किसी व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति के साथ जोड़ते हैं या किसी और की तरफ करते हैं तो हम ए एन का यूज़ करते हैं। जैसे दिस मैन इज़ अ गांधी, जैसे दिस मैन इज ए गांधी, इसका मतलब द मैन लाइक गांधी, द मैन लाइक गांधी, यानी गांधी की तरह कोई व्यक्ति, वह व्यक्ति, ये मैन, दिस मैन इज ए गांधी यानी द मैन लाइक गांधी, उस गांधी जी की तरह है वो। शी इज अ सीता, वह सीता है, यानी अ विमेन लाइक सीता, माता, कि जो ये जिस औरत के लिए हम बोल रहे हैं कि शी इज सीता, शी इज ए सीता, वह एक सीता है, वह एक गांधी है। तो ए का यूज़ तो होता ही नहीं है प्रॉपर नाउन से, लेकिन अगर आप उसको कंपैरिजन में यूज़ कर रहे हैं, लाइक यानी उसकी तरह ही है, तो वहाँ पर हम ए एन का यूज़ कर सकते हैं। फिर देखिए बिफोर, ए फ्यू और अ लिटिल, इनसे पहले भी यूज होता है, लेकिन इसमें एक रूल है जो हम आपको आगे बता देंगे। इसमें एक नियम है, पॉजिटिव सेंस में, यानी पॉजिटिव है सकारात्मक अर्थ में, सकारात्मक अर्थ में, ये तो है काउंटेबल नाउन के लिए और ये है अनकाउंटेबल के लिए। ठीक है, ध्यान रखना, सकारात्मक अर्थ में नॉट नहीं होना चाहिए उसमें, और काउंटेबल के लिए ए फ्यू और ए लिटिल अनकाउंटेबल के लिए। बिफोर ह्यूमन इमोशन एंड मेंटल एक्टिविटी। फिर नेक्स्ट है बिफोर ह्यूमन इमोशन, मानव स्वभाव, मानव भावनाओं के लिए, और मेंटल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे ए डीप अंडरस्टैंडिंग, जैसे
ए डीप अंडरस्टैंडिंग, एक गहरी सोच, एक गहरी समझ। नेक्स्ट, एक गुड एजुकेशन, एक अच्छी शिक्षा। यहाँ भी हम इस नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई और क्वालिफाई किया जा रहा है। फिर देखिए कि कहाँ पर हम ए एन का यूज नहीं करते हैं। तो सबसे पहले है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से पहले हम नहीं यूज करते ए और एन का। जैसे ऑनेस्टी, जैसे कि इधर लिख दिया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पर ए एन का यूज नहीं होगा, ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, और देख लो इसमें कि यू शुड अंडरस्टैंड माई इमोशन एंड फीलिंग। इमोशन और फीलिंग से पहले जनरल यूज में ए एन का यूज नहीं होगा। फिर देखिए मटेरियल नाउन, यानी मेटेरियल का मतलब क्या होता है, जैसे कोई पदार्थ है, खाने पीने का सामान है, उसके लिए हम ए एन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे ही वॉन्ट्स टू ड्रिंक खालिस्तान वाटर, ए एन का यूज नहीं होगा। फिर ही बॉट ऑयल, यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो ये सारे मटेरियल और देखो एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। फिर तीसरा है प्रॉपर नाउन से पहले। प्रॉपर नाउन यानी कोई नेम, ठीक है। यू मेट यस्टरडे माई फ्रेंड ब्लैंक मिस्टर अशोक। तो यहाँ पर जनरल वे में यूज़ नहीं होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन से और मटेरियल नाउन से और प्रॉपर नाउन से पहले। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ठीक है बेटा।